और चले बढ़ते आगे, देख लेते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। फोन टैपिंग मामले पर आज राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार से पूछा कि फोन टैपिंग के पीछे कौन था और किस नियम के तहत फोन टैपिंग की गई। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि फोन टैपिंग इमरजेंसी की याद दिलाती है। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमने फोन टैपिंग के मामले की जांच की थी। फोन रिकॉर्डिंग को सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने लीक किया था। सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल ने मोर्चा संभाला और ये कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन टैप की बात साबित कर दीजिए। मुख्यमंत्री ही नहीं, हम सब भी इस्तीफा दे देंगे। धारीवाल ने गुजरात में 90,000 फोन टेप करवाने संबंधी समाचार के कागज लहराए। कुछ विधायकों ने भी कागज लहराए। धारीवाल की नेता प्रतिपक्ष से तीखी तकरार हुई और शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। हंगामा करते हुए वेल में आ गए। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को पोस्टपोन कर दिया। और जयपुर में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारेबाजी की कार्यकर्ताओं ने सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया। कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे माननीय महामारी से बिल्कुल बेखौफ है। विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायक और मंत्रियों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया, तो कई ने कैमरे के सामने मास्क लगाते हुए नजर आए। बैंकों के बाद सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज ने भी निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर दी। प्रदेश में इंश्योरेंस कंपनियों की करीब 300 शाखाओं में कामकाज ठप रहा। जयपुर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती महिला के साथ नर्स मेल ने छेड़छाड़ की। आरोपी खुशीराम के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराते हुए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। और अब देख लेते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर में रेंज आईजी के बंगले के पास 15 साल के बच्चे का शव कट्टे में मिला है। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई तरह के साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। जोधपुर में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में 27 नए केस सामने आए हैं आज और 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शहर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाही का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। और अब देख लेते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा में किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में सुकेत एसएचओ और एक एएसआई पर गाज गिरी। मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और लापरवाही बरतने पर एसएचओ नारायण को लाइन हाजिर किया। एएसआई बाबूलाल को सस्पेंड किया। कोटा में दरिंदगी का शिकार पीड़िता से बाल कल्याण समिति ने मुलाकात की। पीड़िता ने समिति के सदस्यों को आपबीती सुनाई तो समिति के सदस्यों की भी आंखें नम हो गई। बाल कल्याण समिति की मेंबर ने यह भरोसा दिलाया कि घटना का कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा। साथ ही पीड़िता और उसके परिजनों को पुनर्वास भी किया जाएगा। हर संभव सहायता दिलवाने की भी कोशिश की जाएगी। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के विरोध में भीम आर्मी ने आक्रोश रैली निकाली, प्रदर्शन किया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में रिश्वत के लेनदेन का मामला सामने आया। रिश्वत के लेनदेन का ऑडियो भी सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने क्लर्क को ड्यूटी से हटा दिया। कोटा में नगर विकास न्यास ऑफिस में वार्ड 31 के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर विकास न्यास के सचिव चंदन दुबे से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया। चंबल नदी पर बने 50 साल पुराने बांधों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ की राशि भी जारी कर दी। राज्य सरकार ने ये राशि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध के लिए जारी की। कोटा और नागदा के बीच जल्द ही मेमू ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही नए रैक भोपाल पहुंच चुके हैं। 18 मार्च की सुबह तक कोटा पहुंचने की इनकी उम्मीद है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या 42 हो गई। बीते 1.5 महीने में सबसे ज्यादा संख्या है। कोटा में रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से फाग उत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उत्सव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। बात कर लेते हैं भरतपुर की बड़ी खबरों की। भरतपुर की सीकरी थाना पुलिस ने 3 गाड़ियों में भरकर ले जाए जा रहे 41 गौवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। हालांकि गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। भरतपुर की कामा पुलिस ने 4 गौवंश को मुक्त कराया। गौवंश तस्कर हरियाणा की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने गांव बिरार के पास घेराबंदी की गाड़ी को जब्त कर लिया। हालांकि गौ तस्कर फरार हो गए। भरतपुर के कामा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चोरी के मामले में एक आरोपी को अरेस्ट किया है। अब्बास कॉलोनी के पास एक शख्स ने चोरी का केस दर्ज कराया था।
भरतपुर की बयाना तहसील के गांव वंगसपुरा में 25 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों के जानकारी के मुताबिक खून की उल्टी होने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर की सड़कों का हाल बेहाल है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, राहगीरों को परेशानी हो रही है। सीवरेज के नाम पर जगह जगह खुदाई की गई है और चैम्बर बनाते समय गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते चैम्बर यहां धंसते जा रहे हैं। भरतपुर में 2 दिवसीय लोहागढ़ केसरी दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसका जिला कुश्ती संघ इसका आयोजन 20 मार्च से लोहागढ़ स्टेडियम में करेगा। इस दंगल में देश के ख्यातिनाम 200 से ज्यादा पहलवान हिस्सा लेंगे। आप देख लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर पुलिस ने 2 दिन पहले ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने नाबालिग को तारागढ़ की पहाड़ियों से बरामद कर लिया। प्रेमी ट्यूशन टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से सुसाइड नोट भी मिला। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े एक दुकान से लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। दुकान से 2,50,000 रुपए के साथ ही रिचार्ज कूपन भी चोरी किए। अजमेर की रूपनगढ़ थाना पुलिस ने किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर बिना परमिट के ले जाई जा रही करीब 4.5 लाख की अंग्रेजी शराब को जब्त किया। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अजमेर परिवहन विभाग ने बिना टैक्स चुकाए चल रहे वाहन पर कार्रवाई की। 145 वाहनों को जब्त किया, जिनमें से लाखों रुपए का टैक्स जुर्माना समेत वसूला गया। अजमेर में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने हड़ताल करके निजीकरण का विरोध जताया है। समिति के मेंबर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजमेर में आज डीआरएम ऑफिस के बाहर ST/SC रेलवे एम्प्लॉयज यूनियंस ने RDM संदीप चौहान के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ज्ञापन भेजकर ADRM के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अजमेर शहर में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई का आपने विरोध किया। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में नगर निगम के बाहर धरना दिया। अजमेर के बाटा तिराहे पर उतरने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारियों ने आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का बैनर कलेक्टर के जरिए CM गहलोत तक भिजवा दिया। स्मार्ट सिटी अजमेर में चल रहे विकास कार्यों को कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निरीक्षण किया। सुबह अधिकारियों की टीम के साथ कलेक्टर ने एलिवेटेड रोड, आना सागर चौपाटी, अर्बन हाट समेत कई जगहों का दौरा करके रिपोर्ट ली। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों को सौंदर्य देने के लिए वॉल पेंटिंग का काम भी लगातार चल रहा है और इसी के तहत कलाकारों ने शहर के हृदय स्थल सुभाष उद्यान के चारों तरफ बनी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की बड़ी खबरों की। बीकानेर में कांग्रेस पार्षद ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्षद ने यह कहा कि पिछले 1 साल में वार्ड की सफाई, आवारा पशुओं की समस्या, रोड लाइट की मांग हम कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन अनदेखी कर रहा है। बीकानेर में 7वें वेतनमान और प्रोबेशनर्स को लेकर आमरण अनशन शुरू हो चुका है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि के कृषि वैज्ञानिक और असिस्टेंट लेक्चरर अनशन पर बैठे हुए हैं। बीकानेर की ग्राम पंचायत गुसाईसर में योजनाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सरपंच और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत की शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई है। राजस्थान के स्कूलों को बोर्ड परीक्षा से पहले 354 सेकेंड ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। बीकानेर मंडल के स्कूलों को मिलने वाले 6 विषयों के 41 शिक्षक की काउंसलिंग की गई। सभी शिक्षकों को 31 मार्च तक ज्वाइन करना होगा। बीकानेर के बजरंग धोरा क्षेत्र में गरीब के आशाने में आग लग गई। परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई, तब तक झोपड़ी जलकर राख हो गई। और अब देख लीजिए उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर के फलासिया में चोरों ने कपड़े की दुकान को निशाना बनाया। दुकान में छेद करके चोरी की। आशंका जताई जा रही किसी बच्चे से चोरी कराई गई है। उदयपुर के घसियार में झड़ौली के पूर्व सरपंच की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उदयपुर के तमनिया आंबा गांव में पैंथर से लोगों में दहशत का माहौल है। पैंथर ने बाड़े में बंदी गाय का शिकार किया, जिसके बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है।